ये जो सरकार बढ़ेगी युवाओं की बनेगी और सरपंच ना होकर चौकीदार बनूंगा, गांव का सब काम करेंगे, सब गांव का विकास कार्य करवाऊंगा। कोई जात पात किसी का कोई फर्क नहीं होगा, सब भाई एक समान है, 36 बिरादरी एक समान। विकास कार्य सब बराबर होगा गांव में, कोई किसी से कोई भेदभाव नहीं रहेगा। सबसे पहला जो काम है जी मेरे गाँव का वो निकासी का है जी। बलवान सरपंच था, उसके मार्गदर्शन पर चलकर पूरे गांव का विकास करेंगे। एक गांव का चौकीदार सरपंच न होकर, सरपंच तो एक चौधर होता है, चौधर कोई कर ले अपने घर में। वो भी किसी ने वो बांधना बूटी बोल रही, मैं बोल रहा बूटी का मगर ये देश की सेवा में बोलो बे माता कदाई थी और लिख दिया तो बे माता बस ये बात बनी है ये सब हेलो हाँ तो बड़ा कीप साइलेंट रहा वाह यार बकबाजी करना उधर साइन हो भी नहीं। चलो ठीक है अच्छा जी थोड़ा है पब्लिक थोड़ा बना लिया। स्वागत आप सभी का हमारा खास कार्यक्रम गांव की सरकार। और आज हम आ पहुंचे हैं आज गांव टिडवाड़ा से जो युवा सरपंच है सोनू, पढ़े लिखे उम्मीदवार युवा उम्मीदवार द्वारा आज नामांकन पत्र है दाखिल कर दिया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके घर पर जिस तरह से लड्डू बांटकर किस तरह से खुशी है वो जाहिर की जा रही है। लड्डू बांटकर मुंह मीठा वो यहाँ पर करवाया जा रहा है। और आज पूरे गांव के लोग हैं जो इनके घर पर पहुँचे हैं और देख सकते हैं कि अभी अभी जो नामांकन पत्र है ये उनके द्वारा यहाँ से दाखिल किया गया है। गांव टिडवाड़ा से सरपंच पद के उम्मीदवार है और दिखाना चाहेंगे आपको तस्वीरें सीधा उनके घर से। हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवा सरपंच द्वारा मुंह मीठा जा रहा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद जो इनको जा हाँ जी क्या कहना। मेरा छोटा भाई है, उसके बच्चे हैं, ये कर रहे हैं काम और बहुत बढ़िया काम करेंगे। ये इस संविधान देगा और सारा काम करेंगे। जितना भी कमी रह रही है, कमी पेशी सारा काम बेकार हो रहा है, इसको काम सुधारेंगे हम। हाँ सुधारेंगे हम। आज कितनी बिरादरी के लोग हैं जो आपके घर पहुँचे? अब सारे गाँव है जी हमारा। और सुन सारी बिरादरी एक साथ हमारे साथ जितनी भी है निश्चित छोटी सारी सब में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ गांव के लोग जुड़ चुके हैं। राजपाल क्या कहना चाहेंगे जी? सरपंच का मौका मिलता है तो काम करेंगे गांव के लिए? काम बढ़िया करेंगे जी, एक नंबर छोरा, साफ छवि का छोरा जी, काम अच्छा करेंगे जो भी करेंगे। ठीक, जो कमी शमी रहेगी तो बोल के कह सकते हैं हम, काम अच्छा करेंगे। ठीक, और जी साफ छवि का लड़का है, एक नंबर काम करेगा सारे गांव में। जो भी काम पीछे सरपंच रहेगा कोई काम नहीं होगा इस काम में। विभाग ये लड़का काम करने की रुचि है इसकी, काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। तो आप साथ देंगे इनका? खुल के साथ देंगे जी। क्या लगता है आपको सोनू गांव के काम करवा सकता है जी? करवाऊंगे क्यों नहीं, ये भी लग तो है नहीं जी, 10 साल हो गए, हमारी तो गली बेकार हो रही। नहीं सोनू पे उम्मीद है काम करने की? उम्मीद है जी, भी तो है जी। हाँ अच्छा हाँ जी, तो अब की बार साथ देंगे उसका? देंगे जी, पूरा साथ है जी, उन्हीं को जिताएंगे। हाँ आज आप भी पहुंचे हैं सोनू के नामांकन पर। किस तरह का लड़का और गांव के विकास के लिए क्या कर सकता है? गांव के विकास के लिए सिर्फ सोनू से ही हमने पूरी उम्मीद है जी, बाकी किसी से उम्मीद नहीं है जी। इसीलिए हम सोनू के साथ है, 36 बिरादरी उसके साथ खड़ी है और जो पूरे बहुमत के साथ उसको जिताएंगे। धन्यवाद। आशीर्वाद किस तरह का दे दिया पहुंचे हो? आशीर्वाद बढ़िया दिया जी हमने सरपंची का,
जीत का दे दिया। जीत का दिया जी। हाँ, सोनू का एक नंबर पहले नंबर पे है जी। जी आपका? बाबूराम है जी। हाँ बाबूराम पंडित। हाँ। हमने 15 साल 10 साल हो गए दिहाड़े भर देने, ना तो हमारे नाले साफ होंगे, ना हमारा जोड़ का कम होता, ना हमारा कुछ निकासी होती पानी की। हम तो दुखी हो रहे हैं। ये हमने ये अपना लड़का देखा नहीं यू, ये सबसे बढ़िया है काम करने में, मेहनती भी है सोनू, और हम इसको बनाना चाह रहे हैं। तो कराए करते का काम ये सोनू को मौका मिल गया। हाँ मौका, सारा काम आधा काम तभी ज़्यादा इस पे मोल है जी। छत्तीस बिरादरी खुश है इस पे। हाँ जी, आज आप भी पहुंचे हो सोनू के नामांकन में। किस तरह का लड़का और गांव के लिए काम करवा सकता है कि नहीं? हमने इंसानों चाहिए जो हमारे सुख में भी है दुख में भी है। ये बच्चा ऐसा है जो हमारे सुख में भी है दुख में भी है। नहीं पीछे भी 10 12 13 साल निकट गए, वो है क्या? कुछ भी नहीं। तो अब की बार साथ इनका ही देंगे? साथ क्या, हम तो खुले हैं जी सारे जी, हमारा साथ दे रहे हैं सुख में भी दुख में भी। एक चीज में काम है, सुख में भी दुख में भी, अरे एक दिन हमारे साथ है। तो हमने तो इंसान वही चाहिए जो हमारा साथ देवेगा, तो साथ ही वो देवेगा, तो इसे गल नहीं आ रहेंगे हम। किस तरह का आशीर्वाद आप दे दिया सोनू को? जी बढ़िया दे दिया हमने तो। हाँ। जितनी जाती हमारी वाल्मीकि सारे इसके खेल लो। अच्छा। सारे इसके खेल लो। बढ़िया ताकत है जहाँ तक। और जीत का आशीर्वाद दे दिया? दे दिया वो तो एक बार दोबारा उठा दिया था, नहीं उतने दे दिया। जीत का आशीर्वाद दे दो। हाँ दे दिया जी। हाँ। तो उतने दे दिया, तो उतने खड़े करे। जिसने डेटा ही ना जी उसने दे दिया था इसमें। इन्होंने अरे इन्होंने भी जी, जैसे ये अपने सारे तो हैं जी, और ब्राह्मणों के साथ है सब, सारा गांव तकरीबन लग रहा है। अरे वैसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ गांव डिडवाड़ा से जो अभी अभी नामांकन पत्र दाखिल करके आए हैं सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गांव सरपंच पद के उम्मीदवार है डिडवाड़ा से। आइए जानते हैं क्या कुछ गांव के लिए करना चाहते हैं, क्या एजेंडा है उनको और किस पर वो काम करना चाहते हैं। सोनू, आप युवा उम्मीदवार हो और आपने अभी अभी नामांकन है जो गांव डिडवाड़ा से सरपंच पद के लिए किया है। क्या एजेंडा है आपका, क्या गांव के लिए करना चाहते हैं, क्या सोच आप रखते हो? सबसे पहले तो आपका स्वागत जी। और ये जो मेरे 36 बिरादरी के जो मेरे भाई आए हैं, बुजुर्ग हैं, साथी हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और गांव में जो सरकार बनेगी वो चौकीदार की बनेगी, ना कि कोई सरपंच होगा। सभी को जात पात किसी से कोई वो नहीं होगा, सब बराबर है और सबको साथ लेके विकास कार्य किए जाएंगे। ये मेरे चाचा जी हैं जो पहले सरपंच थे, इन्होंने बहुत काम कराए। कुछ इनके काम पेंडिंग है, कुछ नए भी आए हैं गांव में, सभी कराएंगे इनके मार्गदर्शन में। सबको विकास कार्य सब बराबर होगा गांव में, कोई किसी से कोई भेदभाव नहीं रहेगा जी। आपको क्या लगता है सबसे पहला काम कौन सा होना चाहिए आपके गांव का? सबसे पहला जो काम है जी मेरे गांव का वो निकासी का है जी, सफाई का है जी। और जो ये फिरनी है मेरे गांव की बिल्कुल टूटी पड़ी है, सबसे पहले तो फिरनी को देखेंगे, उसके बाद गांव में निकासी का, वो बीमारी का भी डर रहता है जी, पशु है, पानी नहीं है पीने का उनके लिए, तो ये कराएंगे जी सबसे पहले। आपके घर पर आज पूरे गांव के लोग 36 बिरादरी के इकट्ठे हुए, किस तरह का आशीर्वाद, किस तरह का आश्वासन उनकी तरफ से आपको मिला है? सबका जो आए हैं जी उनका धन्यवाद। सब ने भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, सब ने प्यार दिया, और इनके जो प्यार पे, स्नेह पे, आशीर्वाद पे खरा उतरूंगा जी। ठीक है, सब ने जीत का आशीर्वाद दे दिया जी, सब साथ। तो ये थे हमारे साथ सोनू जो युवा है और गांव के लिए सबसे पहले कहते हैं निकासी का काम वो करना चाहिए। उनके पिताजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महावीर जी। क्या कहना चाहेंगे, आपके बेटे ने आज नामांकन किया है और क्या आप गांव के लिए किस तरह की उम्मीद है आप भी उनसे रखते हैं? आपका गांव में पहुंचने पर धन्यवाद मीडिया का। और गांव के विकास की बात है, विकास गांव का पूरा कराएंगे। और जैसे गांव के निकासी का सबसे पहला काम है, और फिरनी का है, स्कूल है, अस्पताल है, गलियों का नालिया का काम है, सारी गलियां टूटी हुई हैं, विकास काम कराएंगे। पहले हमारा भाई बलवान सरपंच था, उसके मार्गदर्शन पर चलकर पूरे गांव का विकास करेंगे। जो उनका काम अधूरा पड़ा है उसको पूरा कराएंगे उनकी इच्छा अनुसार। वो भाई हमारे बड़े, सब कुछ उनकी सह में होगा, सब कुछ बतला के होगा और पूरे गांव का विकास होगा।
तो आज आप क्या कहना चाहेंगे, ये लोग हैं जो आपके घर पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ इनको? गांव में इसमें मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, सब ने आशीर्वाद दिया है और पूरा काम कराएंगे गांव का इनकी तरफ से, और पूरे गांव का सहयोग से काम करेगा। ये तो है नहीं हम भाई आज गांव के चौकीदार बन गए, मैं अकेला कर लूँगा, गांव का सहयोग तो सबका चाहिएगा, अकेला आदमी कुछ नहीं करता। यहाँ का सरपंच या चौकीदार बनने के बाद वो भी कुछ नहीं करता, उसमें भी गांव का सहयोग चाहिएगा। 36 बिरादरियों साथ लेके चलेंगे। यदि आपको मौका मिलता है तो क्या आपकी जो प्राथमिकता रहेगी 36 बिरादरी के लिए, क्या करना चाहते हैं? किस तरह का सम्मान विकास होगा? सम्मान विकास होगा, सबके बराबर होगा पूरे गांव में, जहां भी ज़रूरत है पहले वो होगा, उसके बाद सब काम बराबर होंगे गांव के। तो ये थे महावीर जी जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं सोनू, उनके पिता हमारे साथ पूर्व सरपंच जुड़ चुके हैं। सरपंच साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आपने किस तरह का आशीर्वाद दिया और 5 साल आप भी सरपंच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं, हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। दूसरी बात, आज गांव के तकरीबन आदमी हमारे साथ आए हैं, इन सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करते हैं। और हम तो पहले गांव ने बरते हुए हैं, हमारे बारे में गांव ने पता है भाई कैसा है, कैसा हमने काम किया है। हमारा मेन उद्देश्य है एक गांव का चौकीदारा, सरपंच ना होकर, सरपंच तो एक चौधर होता है, चौधर कोई कर ले अपने घर में, लेकिन हमारा गांव ने पता है हम सरपंच बनने से पहले भी ऐसे थे, सरपंच बन गए जब भी ऐसे रहे और अब भी ऐसे हैं। रही बात, पहले मेरे से पहले गांव में पार्टीबाजी थी, गांव 2 दल में बटा हुआ था, लेकिन हमने बढ़ने के बाद उस पार्टीबाजी को ख़त्म किया और जो आदमी अच्छा है उसको साथ लिया, उसके साथ रहे हम। जो भी उसने कहा वो हमने मान के गांव के विकास के लिए जो अच्छा हुआ वो कोशिश करी काम करने की। रही बात जो अभी अधूरे काम हैं उनको कोशिश करेंगे और भाईचारा बनाने की कोशिश करेंगे। सरपंच का चुनाव है, गांव में भाईचारे का चुनाव होता है, मात्र 10 दिन का चुनाव है, तो किस तरह का आप मानते हो इस चुनाव में गांव डिडवाड़ा में भाईचारा देखने को मिलेगा? भाईचारा, जो भाई रह जाएंगे उनको भी साथ लेकर के, और जो हमारे साथ नहीं होंगे उनको भी साथ लेकर के, और जो हमारे को साथ हैं सबका मान सम्मान बरकरार रखेंगे और सबका बिना भेदभाव के काम करेंगे। आपका एक्सपीरियंस भी रहा 5 साल का, सोनू को आप किस तरह से देखते हैं? युवा लड़का है और आपका साथ किस तरह से रहने वाला है, क्या गांव के विकास के लिए इस तरह से भागीदारी सोनू की मानेंगे आप? सोनू की युवा सोच है, मैंने इसको बारीकी से देखा है, इसमें काम करने का जुनून है, और इसको जो भी हमारा मार्गदर्शन होगा, जो हमारा अनुभव होगा पहले का, वो सारा इसके साथ लग करके पूरा सहयोग करेंगे इसके, और इसको किसी काम में भी कठिनाई नहीं होने देंगे। जो हमारे अधूरे काम हैं उनको पूरा करेंगे और जो नए काम हैं जो भी है वो सबको साथ लेकर काम करेंगे। और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपको लोग सुन रहे हैं? मेरा एक कहना है, सब जितने भी पक्ष हैं मेरे हिसाब से 4 कैंडिडेट रहेंगे गांव में यहाँ भी, तो चारों बिना किसी पे कटाक्ष किए हुए, बिना दुष्प्रचार के काम करें। और एक भाई से मेरा निवेदन है, उसका काम दुष्प्रचार में रहता है, पिछली बार भी बोला मंत्री आ गया उसने 5 लाख रुपये दुआ दिए, ऐसा दुष्प्रचार यानी मंत्री को ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उससे बचे। अगर नहीं तो पोल खोलने के लिए हमारे पास ही बहुत है, हम ऐसा महावीर के ऊपर भी कटाक्ष करेंगे, भाई ऐसे ले लिए 5 लाख रुपये। महावीर का करोड़ों में काम है, 2.5-3 करोड़ के ठेके ले रखे हैं, 2.5 किले उन्हें इकट्ठी ज़मीन ले ली, उस बार थोड़ा कमी है 5 लाख के 10 लाख की। इसलिए किसी पे कटाक्ष ना करे, ना दुष्प्रचार करे, अपना जोर लगाए और मेहनत करे। भगवान बनाना भगवान के हाथ में होता है, ये पहले बेमाता ने लिख दिया होता है, बस जिसको राज करना वो राज करेगा। यानी कि भाईचारा कायम रखकर चुनाव लड़े। हाँ, भाईचारा रख करके प्रेम प्यार से ऐसा करे, यानी चुनाव तो जीत हार होती रहती है, चुनाव के बाद ही मिले तो बल्कि प्रेम से मिले, हाथ मिला के खुश होकर मिले, ऐसा मेरी उनसे निवेदन है सभी से। जी जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इन सब बातों जो आपने बताई आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, और हम भी यदि आपको मौका मिलता है तो जो गांव के लिए आप करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जो वादे आप कर रहे हैं वो जल्द से जल्द पूरा करवाए। कि विकास के उसमें सब ने सोनू भाई पर उम्मीद है,
और इससे बढ़िया हमारे को कोई भी उम्मीदवार नहीं जचा है। 36 बिरादरी इसके साथ है। हमने इसको जीत का आशीर्वाद दिया है और हमें पूरी उम्मीद है सबसे बढ़िया उम्मीदवार सोनू है। किस तरह का आशीर्वाद दे दिया? ठीक है जी, बढ़िया हमारे लिए छोरा बढ़िया है। काम करेगा। मेरा पुता है, काम करने का है और हमने इस तरह सहयोग दे दिया। चलिए, गांव के बुजुर्ग भी जो पहुंचे हुए हैं और लगातार अपील है जो उनके द्वारा भी की जा रही है कि काम करने वाला लड़का है। हाँ जी, क्या कहेंगे आप बताइए? पढ़ा लिखा लड़का जी और बढ़िया काम करेगा और हमने म्याद है सब काम पूरे करेगा। जो पीछे रह रहे थे नहीं वो काम इस प्लान में पूरे हो जाएगा। यानी कि अब की बार उसको मौका दें। हाँ, मौका दिया जाए, सब काम पूरे हो, गलिया के और कोई छोटे मोटे काम। ये थे हमारे साथ गांव डिडवाड़ा के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप क्या कहेंगे जी, किस तरह का आशीर्वाद दे दिया? हमारा सौभाग्य है जी, हमारे को सबसे बढ़िया ईमानदार युवा और डेवलपमेंट के काम काफ़ी करेगा। जो गरीब तबका उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। बाकी जो वोट दे रहा है वो भी ठीक है, ना दे रहा है सबको बराबर लेकर। हाँ जी हाँ, चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गांव डिडवाड़ा से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए थे और जैसे हमने आपको दिखाया जो गांव डिडवाड़ा से सरपंच पद के उम्मीदवार थे सोनू, उन्होंने अभी अपना नामांकन है वो किया है और फिर किसी प्रत्याशी के साथ फिर हाजिर होंगे। और आपसे एक अपील की भाईचारे का चुनाव है, भाईचारा कायम रखे। चुनाव आएंगे और जाएंगे भी और प्रत्याशी है जिस तरह से जो गांव से लड़ रहे हैं 2 या 3 हर एक गाँव से प्रत्याशी है, लेकिन बनना एक ने है और भाईचारा आपसे भी निवेदन है कि कायम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।